नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। जहां मोदी ज़ेलेंस्की के पास जा रहे हैं, वही ज़ेलेंस्की जिसने मोदी से कहा था कि जब पुतिन से गले मिल रहे थे कि आप लोकतंत्र के मुखिया हैं और दुनिया के सबसे बड़े दरिंदे से आप गले मिल रहे हैं, तो भारत को वाक्य बहुत चुभे थे। तब यूक्रेन के एम्बेसडर को बुला के काफ़ी फटकार लगाई गई थी, लेकिन उस फटकार का कोई मतलब नहीं होता। और अब जब पूरा नेटो और पूरा वेस्ट भारत से नाराज़ पड़ा है कि इंडिया पूरी की तरह से रूस की गोद में चला गया, तो अब मोदी जी उसको बैलेंस करने के लिए डरते डरते भाग कर क्या कहते हैं यूक्रेन गए हैं और राजनाथ सिंह को अमेरिका भेजा है। लेकिन इस बीच में जब मोदी यूक्रेन में हैं और पोलैंड में हैं, तभी चीन के प्रधानमंत्री वो रूस के पुतिन से एक तरह से कहा जाए तो गले मिल रहे हैं। रूस और चीन की बढ़ती नज़दीकियां और मजबूत होते संबंध हिंदुस्तान के लिए एक हेडक तो है, और उनका जो नॉन लिमिट एग्रीमेंट है वो भी अपने आप में उसी दिशा में एक किस्म का सहयोग है। अब उनका राजनीतिक और आर्थिक सहयोग और स्ट्रेटजिक सहयोग जो है वो अपने आप में देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने बुधवार को ये मुलाकात होती है और मजबूत व्यापारिक संबंधों की वहाँ पर बात होती है। क्रेमलिन में इस बैठक के दौरान कहा कि हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे विकसित हो रहे हैं और हमारा ध्यान भी उसके ऊपर है। पुतिन ने जब चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग से बात की तो कहीं ना कहीं इस बात की प्रतीक्षा हो रही थी कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर क्या रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। आलोचना तो पहले जब पुतिन से गले मिले थे बहुत हुई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने कोई भी ऐसी आलोचना आई नहीं है रूस से मोदी के बारे में। अब मुझे लगता है कि चीन और रूस, शायद रूस को इस बात का एहसास हो रहा है कि मोदी इस समय ज़बरदस्त तनाव में है, ज़बरदस्त प्रेशर में है, दबाव में है कि अल्टीमेटली वो किसके साथ जाएं। इस बीच रूस में मॉस्को के अंदर यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हमला होता है और उसके बाद इस पर भी चर्चा हुई होगी, मुझे लगता है ज़रूर। और चीन रूस की पूरी तरह से हथियारों के संबंध में भी मदद कर रहा है और उनसे तेल भी ख़रीदता है। तो मैं ये बात मान के चलता हूँ कि चीन और रूस के संबंध जो हैं वो शायद भारत और रूस के संबंधों में दरार पैदा कर रहे हैं, क्योंकि भारत को जो हथियार मिलने चाहिए थे, S-400 मिलने चाहिए थे, वो भी रूस नहीं दे रहा है और खुलकर कह रहा है कि हम अभी नहीं देंगे। इसके अलावा सखालिन ऑयल का जो एग्रीमेंट था वो भी रूस ने उठाकर कूड़े की टोकरी में फेंक दिया है और हमारे $16 बिलियन देखा जाए तो कूड़े की टोकरी में चले गए हैं। अब एक बात तो बिल्कुल पक्की हो गई है कि रूस इस समय पूरा का पूरा उसको लगता है कि भारत के साथ तो जाकर फ़ायदा है नहीं, लेकिन हाँ चीन के साथ जाकर उसको बहुत फ़ायदा है। और स्ट्रेटजिकली ये दोनों देश भविष्य के अंदर शायद एक बड़ी महाशक्तियों के या एक जॉइंट महाशक्ति के रूप में जब उभरेंगे तो वो अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। शुक्रिया आपका।